महल क्यों नहीं आ रहे हैं वीडियो में? क्यों वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अपनी बातें क्यों नहीं रख रहे हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सटीक पता चला है और उसके बारे में भी बात करूंगी। एक दोस्त ने लिया, अपने दोस्त का, या सोचो बहन ने लिया भाई का स्टैंड। मनीषा के लिए इतना बोला अप्सरा मॉम ने, आई लव यू नहीं बोला सचिन ने। ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई? मोनिका गवाकर ने दिया सॉरी मुंह तोड़ जवाब दीदी जी को। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो आज मोनिका जी के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कोई भी तो आगे बढ़ के आए। बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, चीजें एकदम लिमिट क्रॉस है, पोकिंग के लेवल एकदम क्रॉस है। और इतना ज्यादा यूट्यूब पे जो है गंदगी जो फैलाने वाला सिर्फ दो ही लोग हैं, जो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज जो मोनिका ने किया है, जो भी उनके सोशल वर्कर हैं, जो भी चीजें हों, उन्होंने जो भी आज लाइव में बोला है चीजें ना, माइंड ब्लोइंग। बहुत लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा लगा है चीज, और उन्होंने जो बोला, और काश वो ऐसा स्टैंड ले पाए, क्योंकि कोई भी तो आगे बढ़ के आना चाहिए। क्योंकि भाई ये अगर कोई किसी ने नहीं रोका इन लोगों को, तो ये ज्यादा लिमिट क्रॉस हो जाएंगे और कुछ ज्यादा बड़ा तमाशा हो सकता है, जो कि अपने बचाव के लिए, अपने व्यूज के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अपने पैसे के लिए ये इंसान इतना हद तक पोक कर रहा है। ये इंसान इतनी हद तक पोकिंग लेवल बढ़ा रहा है कि इसका कोई भी लिमिट नहीं है कि कब ये शांत होगा। मतलब कुछ या इधर या उधर कुछ हो जाएगा, उसके बाद शायद ये चुप होकर के, शांत होकर के बैठेगी। अभी ये औरत शांत नहीं होने वाली है। तो जो भी मोनिका ने बोला है बहुत अच्छा बोला है। बद्दुआ देना और किसी को पोक करना, किसी को बहुत ज्यादा हद तक चिल्लम चिल्ली कराना, ये उनकी एक फितरत बन गई, हर एक मैटर में घुसने की और हर एक मैटर को ओपनली बहुत ज्यादा बढ़ाने की। तो ये जो है मैडम बंद नहीं हो रही हैं, और उनके साथ में दूसरी भी आ गई, सेम लेवल एकदम, कि वो भी उसी लेवल पे ही गिर के बातें हो रही। कितना भी लोगों को नीचा गिरा दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज जो मोनिका जी ने बोला बहुत अच्छा लगा, कि कम से कम आगे बढ़कर किसी ने जवाब दिया, और बहुत सटीक दिया। बहुत शर्म होगी तो चुल्लू पानी में सच में ये औरत डूब मरेगी, लेकिन इसको शर्म नहीं है। ये पूरी की पूरी ऐसी है ना कि अब क्या ही बोले इसको। चलिए बात करते हैं मनीषा की। कल लाइव आप लोगों ने देखा होगा, मनीषा की लाइव में सचिन काफी उदास बैठे हुए थे। सारे लोगों ने बोला, ज्यादा करके अमित भाई ने बोला, बहुत चीजें लाइव में बोली। रुद्र पूजा ने बोला, रुद्र ने सॉरी, और मनीषा की मम्मी ने बोला। मनीषा ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस हिसाब से अप्सरा मॉम कह रही थी सचिन से कि आई लव यू बोल दो, तो क्या भाई आपको इतनी शर्म क्या है? जब आप अच्छे से रील्स बना सकते हो, अच्छे से डांस करते हो चपक चपक के, लेकिन अभी ऐसा सचिन को देख करके ऐसी चीजें कुछ फील हो रही है कि भाई सचिन के दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों इतना खुश नहीं है? वही चीजें देख करके कहीं ना कहीं सामने वाला फायदा उठा रहेगा सचिन का, और सचिन इसमें फिर से कहीं ना पलटी मार जाए। इस चीज के लिए बहुत सारी ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लाइव में देखा गया, सचिन बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके चेहरे से, बॉडी से यही समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे हैं। वो सही नहीं है। तो भाई इन्हें काउंसलिंग कराओ, या फिर इन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराओ। सच में इनकी जरूरत है, क्योंकि अभी अगर सचिन नहीं सुधरे तो कल को और ज्यादा बड़ा कांड हो सकता है, और चीजें हो सकती हैं, जिसकी वजह से सचिन को कहीं ना कहीं ज्यादा अंजाम इसका भुगतना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं मनीषा के लिए भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि कितना मनीषा ने सच में 1.5 साल से कितनी बार इनको एक मौका, एक चांस दिया होगा कि भाई अब सुधर जाए, अब मैं मना कर रही हूँ, अब ये ठीक हो जाए। अभी भी एक मौका दिया मनीषा ने, लेकिन शायद इस मौके को भी बहुत नजरअंदाज कर रहे हैं, कि मनीषा की बात को, फीलिंग को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। इस हिसाब से सचिन की जो है बॉडी लैंग्वेज और सचिन का बिहेवियर है, जो समझ में नहीं आ रहा कुछ, कि सचिन आखिर करना क्या चाह रहे हैं। मनीषा को आई लव यू बोलने के लिए बोला था, भाई बीबी के लिए बोला था। जब आप लोग अच्छे से डांस कर सकते हो, आप लोग गले में गले हाथ डाल करके चिपक के हर तरीके से डांस कर सकते हो, तो इतनी पब्लिक के सामने आपने आई लव यू क्यों नहीं बोला? आई लव यू अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लियो मनीषा को, मनीषा के लिए हो गए, तो आपने आई लव यू क्यों नहीं बोला? भाई उसमें क्या है? आई लव यू तो सरेआम लोग बोल देते हैं, क्या दिक्कत है? आप तो अपने पत्नी को बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं सचिन की ये बातें जो लोगों को बहुत ज्यादा हट की हैं, और बहुत ज्यादा लोग इससे दुखी हुए हैं कि सचिन कहीं ना कहीं फिर से सचिन के दिल में कुछ कुछ हो रहा है और पलटी ना मार जाए।
ये चीज़ें काफ़ी लोगों को बुरा लगा, और कॉमेडी जो उन्होंने डाला उसके लिए भी बोला लोगों ने। और जब लाइव देखा तो काफ़ी लगा कि सचिन बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो आखिर ऐसी चीज़ें क्या हो गई? अभी तो सचिन बहुत अच्छे सीधे थे, मैं टचवुड मैं मनीषा के साथ हूँ, मनीषा मुझे छोड़ के नहीं गई है, और मनीषा और मैं साथ में रहूँगा, और वगैरह वगैरह कितनी बातें। लेकिन एक लाइव आई दीदी जी और रोने लगी, उससे सचिन का पिघल गए। उसी लाइव के बाद सचिन की ये कंडीशन हो गई। उसी लाइव के बाद सचिन ऐसे इस तरीके से जो चीज़ें बोल रहे हैं और जो चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या सचिन का दिल है जो फिर से पिघल गया है उनके ऊपर, या फिर से इमोशनल हो गए? क्यों सचिन ऐसा हो रहे हैं? क्या ये सच है? मैं अगर सच हूँ, सही कह रही हूँ, तो प्लीज़ करेक्ट करिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। रही बात, चलिए अब बात करते हैं हम थोड़ी सी सुमित महल जी की। बहुत सारे क्वेश्चन है कि भाई सुमित महल क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं अपनी बातें रख रहे हैं, क्यों वो इतना ज़्यादा पीछे हट रहे हैं, अभी तक वो आकर के चीज़ें क्यों नहीं बोला उन्होंने लाइन में? तो मैं यहाँ पे एक ही सिर्फ कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो आकांक्षा जबलपुर का जो चैनल है उन्होंने साफ साफ क्लियर करा है कि भाई जो सिचुएशन है वो अभी सही नहीं है। और सच में सुमित की, ताशी की, नेहा सॉरी मनीषा की क्या गलती है? क्या गलती है जो इन लोगों के ऊपर अगर कोई भी उंगली उठाता है? वैसे तो किसी ने आज तक ताशी को तो खैर किसी चीज़ में घसीटा नहीं है, और जो लोग घसीट रहे बच्ची को ला रहे हैं, उन मोनिका ने बोल दिया उस चीज़ कि बच्ची को लाना बहुत गलत बात है। लेकिन सुमित महल ने क्या गलती करी और क्या मनीषा ने करी? जो मनीषा के लिए स्टैंड आज उन्होंने लिया, अपने दोस्त, मतलब सुमित महल की वो दोस्त समझो या बहन समझो, जो भी समझो, वो उन्होंने मनीषा के लिए जो भी फीलिंग जाहिर की, बहुत लोग उससे कनेक्ट हुए कि नहीं बहुत सही है। एक लेडी को इतना पेन हो रहा था, और कोई भी लेडी नहीं चाहेगी कि मेरे हस्बैंड के साथ किसी की इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो, कोई इतना ज़्यादा मेरे हस्बैंड के साथ चिपके और इतनी ज़्यादा बात करे। तो मनीषा कितने 1.5 सालों से, बहुत समय होता है, एक दिन नहीं लोग बर्दाश्त कर पाते, 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाते, मनीषा ने 1.5 साल बर्दाश्त किया। और 1.5 सालों में सच में कितनी बार सचिन को मनीषा ने टाइम दिया होगा, कितनी बार एक मौका दिया होगा, लेकिन सचिन उस पर काम बिल्कुल नहीं कर पाए। एक भी उनकी पर्सन, उनकी में सुधार अभी भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं जो आकांक्षा ने बोला बहुत ज़्यादा सही बोला कि भाई एक लेडी के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कि हमारे हस्बैंड के पास इर्द गिर्द ज़्यादा कोई बीबी के उसमें ना रहे। बीवी की जगह कोई नहीं ले पाएगा, बीवी की जगह कोई नहीं ले पाएगा। अगर कोई लेने की कोशिश करता है ना, तो एक बीवी को कैसे बनकर रहना चाहिए। और जो उन्होंने बोला कि काश मैं होती तो मैं पता नहीं क्या करती, और रहती भी नहीं। तो ये सारी हमारी ऑडियंस ये चीज बोल रही है कि भाई अगर मनीषा की जगह हम लोग होते, मनीषा ने इतनी जल्दी सचिन को कैसे माफ कर दिया, और क्यों रह रही? मनीषा को तो छोड़कर चले जाना चाहिए था। लेकिन शायद मनीषा ने अभी इस बार चांस दिया, शायद दोबारा ना दे, और मनीषा इस पे कदम जो उठाएगी तो बड़ा उठाएगी, फिर शायद उस टाइम पे जगत दीदी भी नहीं बच पाएंगे और सचिन भी नहीं बच पाएंगे, जो वाला कदम उठाएगी मनीषा। तो और एक जो भी बोला कि भाई सुमित महल की क्या गलती, तो सच में सुमित महल की तो कहीं भी गलती नहीं है। और उस फैमिली को कितना पेन, कितनी दिक्कतें झेलना पड़ रहा है, कैसे वो फैमिली सफर कर रही चीज में, कि बेफालतू में उस फैमिली की बदनामी हो रही। भाई ये फैमिली लालची है, ये फैमिली कर्ज में डूबी है, ये फैमिली ऐसी है, कैसी लड़की से शादी कर रही है, बहुत ज्यादा लालची है। मतलब ये सोचो कि उनकी ना कुछ करते हुए इतनी जग जाहिर में बदनामी हो गई और सब कुछ हो गया। एक लड़का अभी अपनी जो बात है वो पॉइंट को रख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं रख पा रहा है? सुमित महल को बोल रही हूँ, क्यों नहीं रख पा रहा है? क्योंकि अभी जो है माहौल है खराब। अगर किसी ने अपने आप को कुछ किया, या फिर किसी को दुख है, इस टाइम पे दुख देना वो नहीं चाहते। यही कहो कि उनकी इतनी दिल की इंसानियत, या वो दिल से इतने अच्छे हैं कि अभी जगत दीदी को उन्होंने कुछ बोला नहीं। अगर और जगह कहीं शादी तय होती और कोई इस तरीके से सुनता, तो वो हमें लग रहा है मुंह में थूक देता और पता नहीं क्या क्या चीजें करता। तो इतनी समझदार फैमिली, इतना समझदार लड़का जो अंदर अंदर चीजें घुट रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, और फैमिली भी बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अभी तक एक आवाज नहीं उठाई उस परिवार के लिए, तिवारी फैमिली के लिए, कि भाई तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरे साथ छल क्यों किया, तुमने मेरे कपट क्यों किया। मैंने तो तुम्हें दिल से प्यार किया था, मैंने तुम्हें दिल से एक्सेप्ट किया था, मैंने वो अपनी इज्जत और सम्मान तुम्हें अच्छे से दिया था, लेकिन तुमने आज हमारे लिए क्या किया। और कोई फैमिली होती ना तो शायद भोपाल पहुंचकर तांडव कर देती और फोन में जो करती, लेकिन यही मानेंगे कि बहुत अच्छे इंसान है वो फैमिली के, बहुत अच्छे सुमित भाई हैं जो इस तरीके से कभी नहीं बोला, और अभी भी उनका पेशेंस लेवल इतना अच्छा है,
कहीं ना कहीं। फिर भी जगत दीदी ने जो आकर के धमकी दी थी लाइव में 3 लोगों के लिए, उसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि एक मनीषा के लिए, एक सचिन के लिए, सचिन के लिए तो ठीक है, लेकिन एक सुमित के लिए, अगर वो सुमित के लिए है तो बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर आप सोचो कि जगत दीदी ने किसी से शादी करा होता, किसी से एंगेजमेंट करा होता और उस लड़की की इतनी बदनामी हो रही थी, तो ये क्या करती, ये क्या करती अपने वीडियो के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से, या उस फैमिली की कितनी टारगेट करती। कोई भी इतना नहीं है कि बच जाता, लेकिन सुमित महल की फैमिली और सुमित महल के दिमाग को बहुत दाग देनी पड़ेगी। बहुत ही सुलझा हुआ इंसान, बहुत ही अच्छा है, जो अभी भी अपना मुंह नहीं खोला और एक भी पर्सन कुछ नहीं बोला कि भाई मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मुझे क्यों चला गया, मेरे साथ बहुत कुछ हो जाता है यार, बहुत कुछ हो जाता। कोई भी फैमिली, कोई भी प्रिंसेस इतना बर्दाश्त नहीं करता, फिर भी उस फैमिली को इतना कुछ बोला जा रहा है, इतना टारगेट किया जा रहा है, हर किसी के उसमें नेगेटिव कमेंट जा रहे हैं। तो वही जो आकांक्षा ने बोला, अब उनके दोस्त हो या बहन हो, मैं ये चीज़ के लिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि भाई उनकी दोस्त है कि वो बहन, वैसे दोस्त ही हैं जहाँ तक फ्रेंड है। तो उन्होंने बोला जो भी चीज़ें कि बहुत अच्छी, एक बेटी जो रो रही है माँ, और बेटी देख रही, कल को अगर बेटी को बाद में ऑफलाइन पता चलता कि भाई जिसको मैं मामा कहती थी, मेरी माँ उसको भाई बनाई थी, उस भाई को माँ ने मेरा बाप का दर्जा दे दिया, मतलब उसके साथ मेरी माँ ये करती है, या वो मामा जिसको हम बोलते तो वो मेरी माँ के साथ ये करता है, तो क्या वो बेटी बड़ी होती है और चीज़ें सुनती तो क्या वो बर्दाश्त कर पाती, माँ से नजरें मिला पाती, माँ को माफ़ कर पाती, या उस सचिन को माफ़ कर पाती वो बेटी। एक बेटी के लिए बहुत बड़ी वो हो गई कि बेटी की जग जाहिर माँ ने हंसी करा दी, अपनी फैमिली की करा दी, तो इसमें बताइए अदर्स लोग क्या कर सकते। अभी भी कहीं ना कहीं जगत दीदी को आंखें खोलने की जरूरत है कि अभी भी ये मैटर शांत हो सकता है, बिल्कुल क्लियर हो सकती है, और जितना खींचोगे उतना लंबा खींचेगा, लेकिन अभी भी ये किसी के द्वारा जो ये चीजें करवा रही हैं बहुत गलत करा रही है, क्योंकि ये मैटर को जितना शांत होगा उतना अच्छा होगा, और जितनी हवा दोगे उतना बढ़ेगा, और किसकी बदनामी होगी, सिर्फ आपकी, क्योंकि लड़के तो आते जाते सचिन, मैं नहीं कहती कि लड़के बहुत, सचिन बहुत सही, सचिन महा गलत है, लेकिन लड़कों का क्या है, लड़कियों की ज़्यादा होती है। अब लड़का लड़की में कह दो कि आपने गलत बोला, तो होती है, जो होती है चीज़ वो मैं बोलूँगी। तो भाई यहाँ पर आकांक्षा जी ने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में एक 3% की एक बीवी सफ़र कर रही है, रो ये मैडम रही है, बीवी सफ़र कर रही है, वो भी 1.5 साल से। यार उसका हस्बैंड, जो हस्बैंड के प्यार के लिए औरतें तरसती हैं, हस्बैंड 1.5-2 साल से उसको छुआ नहीं, टच नहीं किया, उसके साथ शेयर नहीं करी कोई चीज़, उसके साथ कुछ भी नहीं किया। किसकी वजह से? इनकी वजह से। एक जो इंसान शादी करने के लिए रेडी था, उसकी क्या कसूर थी, वो इतने दिन से पीछे लगा था, इतना टाइम वेस्ट कर रहा था, फिर भी इन्होंने उसको धोखे में रखा, उसने जियो दिलो जहां से इनको प्यार किया और इनको हाथ थामने की कोशिश करी, और कितने होप होते हैं सच में शादी को लेकर के, लेकिन इन्होंने सब चीजें तोड़ दी, चकनाचूर कर दी। उसकी क्या गलती थी सुमित महल की, उस बेटी की क्या मासूम की गलती थी, जो उसकी आज संस्कारों पे सारे लोग उठा रहे हैं, और उस पे कल को लोग बोलेंगे तुम्हारी माँ तो ऐसे किए थी, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया। उस बेटी का क्या कसूर? तो इन तीनों लोगों का क्या कसूर है? सच में बहुत बुरा हुआ, जो भी चीजें हो रही बहुत बुरी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये चीजें शांत होना चाहिए, लेकिन ये जगह दीदी है जो अपने गोल गोल चीजें घुमा रही हैं, और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को घुमा घुमा करके ये चीजें प्रेजेंट करवा रही हैं, और बहुत गलत कर रही हैं। मैटर को ज्यादा से ज्यादा शांत होना चाहिए। हवा जो भी दे रही हैं, कहीं ना कहीं अपने जो इनके है ना, अब क्या बोलूं, उनको चमचे हो गए, क्या हो गए, उनको थोड़ा सा रोकना चाहिए और मैटर को शांत करना, ताकि आपका भाई माइंड जो है वो भी डिस्टर्ब जो है वो भी शांत हो जाए, और अच्छे से आप भी कम बैक कर सको 1 महीने 2 महीने 10 दिन में वाईटी पे, और अपना अच्छे से ध्यान दे सको। मेरा बस यही मानना है, क्योंकि मेरी देखो किसी से दुश्मनी नहीं, मैं ऑलरेडी बोलती हूँ, अगर जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं बोलती हूँ, जो गलत लगती है मैं बोलती हूँ। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंजॉय करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।